कार्बोनिल यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, कार्बोनिल यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म के बारे में बात कर रहे थे। तो कार्बोनिल यौगिक कौन सी अभिक्रिया दर्शाते हैं? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया दर्शाते हैं। कौन सी? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया दर्शाते हैं। कौन सी? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया यानी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दर्शाते हैं। इससे नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया में क्या होता है कि नाभिक स्नेही का योग होता है। पहले इसका योग होता है, नाभिक स्नेही का योग होता है, तब अभिक्रिया संपन्न होती है। तो देखो यहाँ कार्बोनिल क्रिया समूह है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्नेही का योग कराया है हमने। इलेक्ट्रॉन स्नेही का योग नहीं होता, नाभिक स्नेही के योग से तो बनता है अष्टक पूर्ण युक्त स्थायी ऋणायन, लेकिन इलेक्ट्रॉन स्नेही के योग से इसमें इलेक्ट्रॉन षष्टक पूर्ण युक्त अस्थायी ऋणायन, वो तो धायन बनता है, अस्थायी धायन बनता है, अष्टक अपूर्ण युक्त अस्थायी धायन बनता है, ठीक है। फिर वहां पर आगे जो है कि इलेक्ट्रॉन षष्टक पूर्ण युक्त अस्थायी धायन बन जाता है ई प्लस के आक्रमण से, जो आगे उत्पाद नहीं बनाता। कहने का मतलब ये है कि हमें कार्बोनिल यौगिकों पर नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया करानी है, तो हमें पहले किसका योग कराना पड़ेगा? नाभिक स्नेही का योग कराना होगा। किसका? नाभिक स्नेही का योग कराएंगे तो क्या बनेगा? देखिए यहाँ इस तरह से बनेगा, इस कार्बन पर नाभिक स्नेही जुड़ जाएगा और ये बनेगा इस तरह से। देखो आप यहाँ नाभिक स्नेही का योग हुआ है, तो नाभिक स्नेही के योग से अष्टक पूर्ण युक्त स्थायी ऋणायन बन रहा है, अष्टक पूर्ण युक्त स्थायी ऋणायन बन रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया हो रही है। लेकिन इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया क्यों नहीं होती? क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्नेही के योग से क्या बनता है? अष्टक पूर्ण नहीं होता, इलेक्ट्रॉन षष्टक पूर्ण युक्त अस्थायी धायन बनता है, ठीक है। तो आगे उत्पाद नहीं बना सकता वो, ठीक है। तो ये हमने आपको बताया था कल की रिएक्शन में। अब नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इससे पहले वाली वीडियो में नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया की क्रियाविधि हम पढ़ चुके। अब हमें पढ़ना है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक लिखते जाओ बेटा साथ ही साथ। प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये कार्बोनिल क्रियात्मक समूह है, ठीक है। इस पर कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे? तो पहला इसका कारक होगा वैद्युत प्रभाव। कौन सा? वैद्युत प्रभाव, इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वैद्युत प्रभाव में देखो ये कार्बोनिल क्रियात्मक समूह है और इस पर अगर दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन जोड़ दें, ठीक है, तब तो हो जाएगा ये फॉर्मेल्डिहाइड। क्या हो जाएगा? फॉर्मेल्डिहाइड, जिसका आईपीसी नाम होगा मेथिनेल। क्या होगा? मेथिनेल। और इससे पहले देखेंगे तो ये होगा एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। अब इन दोनों में देखो कि किसकी नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाशीलता ज्यादा होगी? फॉर्मेल्डिहाइड की ज्यादा होगी, इसकी कम होगी। ऐसा क्यों? इसलिए कि इसमें CH3 के द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आगे की ओर धकेला गया है। मेथिल समूह इलेक्ट्रॉनों को आगे की ओर धकेलता है और आगे की ओर धकेलता है तो कार्बोनिल कार्बन पर ऋणावेश बढ़ाता है। कार्बोनिल कार्बन पर क्या बढ़ाता है? कार्बोनिल कार्बन पर
कार्बोनिल कार्बन पर ऋणावेश बढ़ाता है, और कार्बोनिल कार्बन पर ऋणावेश बढ़ाता है तो नाभिक स्नेही का योग इसी कार्बोनिल कार्बन पर होता है। नाभिक स्नेही का योग किस पर होता है? इसी कार्बोनिल कार्बन पर होता है नाभिक स्नेही का योग। ठीक है, तो धीमी गति से होता है। क्यों? क्योंकि नाभिक स्नेही पर खुद पर ही इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है, तो नाभिक स्नेही माइनस वाला और इस पर ऋणावेश बढ़ गया मैथिल द्वारा, तो प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा? और प्रतिकर्षण होने से इसकी क्रियाशीलता कम होगी। तो एसिटाल्डिहाइड से क्रियाशीलता तो फॉर्मेल्डिहाइड की ज्यादा होती है। अच्छा, एसिटाल्डिहाइड की तुलना में अगर हम ये देखें कि एसीटोन, तो इसमें और कम हो जाएगी। क्यों? कि इसमें 2 मैथिल समूह इलेक्ट्रॉनों को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं, तो इस कार्बोनिल कार्बन पर और ज्यादा ऋणावेश बढ़ जाएगा, और ज्यादा ऋणावेश बढ़ जाएगा तो नाभिक स्नेही और धीमी गति से आक्रमण करेगा। आ रही बात समझ में? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है कि एसीटोन और एसिटाल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड की नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाशीलता का बढ़ता क्रम लिखिए। तो एसीटोन से ज्यादा एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड से ज्यादा फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, अगर हम बेंजल्डिहाइड देखें तो बेंजल्डिहाइड में और सबसे कम होगी, इससे भी कम किसमें होगी? बेंजल्डिहाइड में होगी। किसमें होगी? बेंजल्डिहाइड में। बेंजल्डिहाइड में और इससे भी कम होगी, तो सबसे कम बेंजल्डिहाइड में होगी। तो अगर इनकी क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम देखें तो सबसे कम है बेंजल्डिहाइड की, किसकी? उससे ज्यादा किसकी है? एसीटोन की। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाशीलता उससे ज्यादा किसकी है? एसिटाल्डिहाइड की। और उससे भी ज्यादा किसकी है? फॉर्मेल्डिहाइड की। फॉर्मेल्डिहाइड की सबसे ज्यादा नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाशीलता रहेगी। ये नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाशीलता का बढ़ता क्रम है। क्या है? बढ़ता क्रम है। ठीक है, तो लिख लीजिए, इसमें लिखो कार्बोनिल यौगिकों पर नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाशीलता का बढ़ता क्रम निम्नानुसार होगा। ये लिख लीजिए इस तरह से। सबसे कम किसमें होगा? बेंजल्डिहाइड में। उससे ज्यादा किसमें होगा? एसीटोन में। उससे भी ज्यादा किसमें होगा? एसिटाल्डिहाइड में। उससे भी ज्यादा किसमें होगा? फॉर्मेल्डिहाइड में। फॉर्मेल्डिहाइड यानी मेथिनेल में। ठीक है, ये नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाशीलता का बढ़ता क्रम रहेगा। क्या रहेगा? बढ़ता क्रम। बेंजल्डिहाइड में सबसे कम होगा, उससे भी ज्यादा एसीटोन में, उससे भी ज्यादा एसिटाल्डिहाइड में, उससे भी ज्यादा फॉर्मेल्डिहाइड में। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाशीलता का ये बढ़ता क्रम रहेगा। ठीक है, आगे बात समझ में? अब एरोमेटिक जो एल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड, उसमें सबसे कम नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाशीलता हो रही है। इसका क्या कारण है? ये क्रम लिख लो आप इस तरह से। और इसमें क्वेश्चन बनता है
आपकी बुक में ही क्वेश्चन दे रखा है, लाओ देना। इस तरह से प्रश्न दे रखा है कि नाविक रागी योगज अभिक्रियाओं में, नाविक रागी का मतलब नाविक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं में बेंजल्डिहाइड प्रोपिनेल से कम अभिक्रियाशील होता है, कम अभिक्रियाशील होगा अथवा अधिक। आप क्या अपेक्षा करेंगे? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। तो प्रोपिनेल क्या है? एलिफेटिक एल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड की कम होती है अभिक्रियाशीलता। उसका रीजन क्या है कि अनुनाद के कारण जो बेंजल्डिहाइड है, पहले क्वेश्चन लिख लो आप, ये उदाहरण 12.3, उदाहरण 12.3, एग्जाम्पल नंबर 12.13 लिखिए, फटाफट लिखो। नाविक रागी योगज अभिक्रियाओं में, नाविक रागी योगज अभिक्रियाओं में, नाविक रागी योगज अभिक्रियाओं का मतलब समझ रहे हो क्या है? नाविक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। नाविक रागी योगज अभिक्रियाओं में बेंजल्डिहाइड प्रोपिनेल से कम अभिक्रियाशील होगा, बेंजल्डिहाइड प्रोपिनेल से कम अभिक्रियाशील होगा, बेंजल्डिहाइड प्रोपिनेल से कम अभिक्रियाशील होगा अथवा अधिक, कम अभिक्रियाशील होगा अथवा अधिक। आप क्या अपेक्षा करेंगे? कम अभिक्रियाशील होगा अथवा अधिक, आप क्या अपेक्षा करेंगे? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए, अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर आपको हम बता देते हैं कि ये बेंजल्डिहाइड की नाभिक योगात्मक अभिक्रियाशीलता कम होगी इसकी तुलना में, प्रोपिनेल की तुलना में। देखो बेंजल्डिहाइड की नाभिक योगात्मक अभिक्रियाशीलता क्या होगी? कम होगी, और प्रोपिनेल की क्या होगी? ज्यादा होगी। अब इसमें क्या है, देखो इस तरह की संरचना है। इसमें क्या है, अनुनाद के कारण जो कार्बोनिल कार्बन है, इस पर बेंजीन वलय के जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बोनिल कार्बन पर ऋणावेश बढ़ा देते हैं अनुनाद के कारण। देखो यहाँ से ऐसे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये यहाँ जा रहे हैं और ये पाई बंद यहाँ जा रहा है, समझ रहे हो? तो बेंजल्डिहाइड में जब अनुनाद होगा ना, तो देखो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ बढ़ेंगे? C डबल बॉन्ड OH, यानी इसमें अनुनाद होगा। क्या होगा? अनुनाद। तो अनुनाद होगा तो किस तरह से होगा? यहाँ कार्बन कार्बन के जो बंध है, इलेक्ट्रॉन है कार्बन ऑक्सीजन के, वो कहाँ चले जाएंगे? ऑक्सीजन पर। और यहाँ पर ये पाई बंध के इलेक्ट्रॉन है, ये कहाँ चले जाएंगे? यहाँ पर चले जाएंगे। तो देखो किस तरह से अनुनाद होगा, ऐसे अनुनाद होगा। ये डबल बॉन्ड यहाँ हो गया और इस ऑक्सीजन पर क्या हो गया? ऋणावेश। ठीक है, और बदले में यहाँ पर हो जाएगा धनावेश। तो आप इस तरह से अनुनाद संरचना देख रहे हैं कि जो बेंजीन वलय के इलेक्ट्रॉन थे वो कार्बोनिल कार्बन पर ऋणावेश बढ़ा रहे हैं। कार्बोनिल कार्बन, भाई पाई बंद आ गया तो ऋणावेश ही बढ़ गया। कार्बोनिल कार्बन पर ऋणावेश बढ़ाना कई के कारण? अनुनाद के कारण। अनुनाद के कारण ड्यू टू रेजोनेंस इंक्रीज एनायनिक चार्ज ऑन कार्बोनिल कार्बन, ड्यू टू रेजोनेंस इंक्रीज्ड एनायनिक चार्ज या नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बोनिल कार्बन। तो कार्बोनिल कार्बन पर ऋणायनिक आवेश बढ़ जाता है, तो फिर नाभिक स्नेही तो कम आक्रमण करेगा। फिर
क्योंकि नाभिक स्नेही पर खुद पर क्या होता है, ऋणावेश होता है। तो नाभिक स्नेही इससे क्या करेगा, रिपल्सन करेगा, क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा, और प्रतिकर्षण करेगा तो कम आक्रमण करेगा। यही कारण है कि बेंजल्डिहाइड की क्रियाशीलता नाभिक स्नेही होगा तो अतिरिक्त कम होगी, जबकि प्रोपेनॉल की इससे क्या होगी, ज्यादा होगी। प्रोपेनॉल में ऐसा अनुनाद नहीं होता। ठीक है, तो लिखिए आंसर लिखो। प्रोपेनॉल की तुलना में बेंजल्डिहाइड, प्रोपेनॉल की तुलना में बेंजल्डिहाइड में अनुनाद के कारण प्रोपेनॉल की तुलना में बेंजल्डिहाइड में अनुनाद के कारण कार्बोनिल कार्बन पर, अनुनाद के कारण कार्बोनिल कार्बन पर ऋणावेश में वृद्धि हो जाती है। कार्बोनिल कार्बन पर ऋणावेश में वृद्धि हो जाती है, जिससे नाभिक स्नेही, कार्बोनिल कार्बन पर ऋणावेश में वृद्धि हो जाती है जिससे नाभिक स्नेही का धीमा, जिससे नाभिक स्नेही का धीमा आक्रमण होता है, जिससे नाभिक स्नेही का धीमा आक्रमण होता है, नाभिक स्नेही का धीमा आक्रमण होता है। ठीक है, तो फिर किसकी क्रियाशीलता कम हो गई, बेंजल्डिहाइड की क्रियाशीलता कम हो गई। अतः बेंजल्डिहाइड की अभिक्रियाशीलता प्रोपेनॉल की तुलना में, बेंजल्डिहाइड की अभिक्रियाशीलता प्रोपेनॉल की तुलना में कम होगी। काय के प्रति कम होगी, प्रोपेनॉल की तुलना में बेंजल्डिहाइड में कौन सी अभिक्रियाशीलता कम होगी, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाशीलता। इसको बना लेना है, ये सब लिख लो, इसको पूरा लिख लो। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, एल्डिहाइड एवं कीटोन में नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाशीलता कौन अधिक दर्शाएगा, कौन अधिक दर्शाएगा। ठीक है, मतलब आपको डिटेक्ट द एल्डिहाइड एंड कीटोन विच मोर रिप्रेजेंटेड न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि इसमें एल्डिहाइड और कीटोन में एल्डिहाइड दर्शाएगा। एल्डिहाइड में क्या है कि एक एल्किल समूह है तो इसका त्रिविम बाधा कम आती है, और कीटोन में देखेंगे तो इसमें दो एल्किल समूह हैं तो इसमें दो एल्किल समूह का त्रिविम बाधा ज्यादा आती है। तो यहाँ कार्बोनिल कार्बन पर ऋणावेश, कार्बोनिल कार्बन पर क्या होता है, कार्बोनिल कार्बन पर ऋणावेश ज्यादा रहेगा। ठीक है, और कार्बन कार्बन पर ऋणावेश ज्यादा होगा और त्रिविम बाधा भी रहेगी, क्योंकि दोनों एल्किल समूह क्या करेंगे, बड़े बड़े एल्किल समूह होंगे तो त्रिविम बाधा भी डालेंगे। कार्बन कार्बन पर ऋणावेश तो ज्यादा रहेगा तथा त्रिविम बाधा भी रहेगी। क्या रहेगी, त्रिविम बाधा। स्टेरिक एंड्रेंस एंड मोर एनायनिक चार्ज क्रिएट ऑन कार्बोनिल कार्बन। तो कीटोन में ऐसा होता है कि इसकी क्रियाशीलता इसलिए कम हो जाती है, नाभिक स्नेही योग कम होगा और एल्डिहाइड में ज्यादा होगा। इसकी भाषा लिख लो, लिखो कीटोनों में
एल्डिहाइड की तुलना में दो बड़े एल्किल समूह के प्लसाई प्रभाव, कौन से प्रभाव? प्लसाई प्रभाव को क्या बोलते हैं? धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव। दो बड़े एल्किल समूह के प्लसाई प्रभाव के कारण, प्लसाई प्रभाव वाले क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों को आगे क्यों धकेलते हैं, है ना? प्लसाई प्रभाव के कारण कार्बोनिल कार्बन पर ऋणावेश ज्यादा करते हैं तथा दोनों एल्किल समूह की त्रिविम बाधा भी होती है। दोनों एल्किल समूह की क्या होती है? त्रिविम बाधा भी होती है, स्टेरिक एंट्रेंस। ठीक है, त्रिविम बाधा स्टेरिक एंट्रेंस भी होती है। ठीक है, इसलिए नाभिक स्नेही त्रिविम बाधा भी होती है। दोनों एल्किल समूह की क्या होती है? त्रिविम बाधा भी होती है, इसलिए नाभिक स्नेही का योग कम होता है। नाभिक स्नेही का योग क्या होता है? कम होता है। तो आपको समझ में आ गया कि नाभिक स्नेही का योग कम क्यों होता है? इसमें ये रीजन है, नाभिक स्नेही का योग इसमें कम होता है और इसमें एल्डिहाइड में ज्यादा होता है। ये लिख लो, नाभिक स्नेही योगात्मक ऊर्जाशीलता का घटता क्रम रहेगा तो कीटोन में कम रहेगा और एल्डिहाइड में ज्यादा। ध्यान रखना, इनका प्रश्न बनते हैं, एल्डिहाइड में ज्यादा रहेगा, कीटोन में कम रहेगा। ओके, अब नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाशीलताओं के विभिन्न उदाहरण पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे? विभिन्न उदाहरण। उतार लो इसको, उतार लो, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, जिससे जल्दी हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिख लिया करें। कोई पूरा बोर्ड भर जाता है कोई रिएक्शन से, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो फटाफट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाशीलता में विभिन्न उदाहरण देखेंगे। तो कौन कौन से उदाहरण है? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के विभिन्न उदाहरण। डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पहला है हाइड्रोजन साइनाइड के साथ योग, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। देखो, ये है एल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, और ये है एसीटोन। ठीक है, दोनों पर हाइड्रोजन साइनाइड का योग करा रहे हैं। तो हाइड्रोजन साइनाइड का एडिशन होगा तो यहाँ पर ये धनावेश, यहाँ पर ये ऋणावेश। ठीक है, कार्बोनिल समूह में देखेंगे तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ये सिग्मा बंध है, पाई बंध है, तो पाई बंध टूटेगा कार्बन और ऑक्सीजन पर। इस तरह से ये दो सिग्मा बंध बनेंगे। ठीक है, अब ये देखो कि इसमें ऋणावेश वाला भाग किस पर जुड़ेगा? कार्बन पर धनावेश होता है, ऑक्सीजन पर ऋणावेश। तो ये ऋणावेश वाला भाग कहाँ जुड़ेगा? कार्बन पर जुड़ेगा, कार्बोनिल कार्बन पर। तो ये तो इस पर जुड़ जाएगा CN को हम कैसे लिख सकते हैं? C ट्रिपल बॉन्ड N लिख सकते हैं। ऑक्सीजन पर जुड़ जाएगा OH। तो बेटा इसका नाम क्या होगा? एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। क्या बनेगा? एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। एसिटल्डिहाइड पर हाइड्रोजन साइनाइड से एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। ठीक है, और कीटोन एसीटोन से बनाएंगे तो फिर उसी प्रकार से एसीटोन साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। चलो लिखो, इसमें कार्बोनिल यौगिकों पर
कार्बोनिल यौगिकों पर HCN, HCN का मतलब हाइड्रोजन साइनाइड। कार्बोनिल यौगिकों पर HCN के नाविक स्नेही योग से, HCN के नाविक स्नेही योग से, HCN के नाविक स्नेही योग से साइनोहाइड्रिन युगोत्पाद बनता है। साइनोहाइड्रिन युगोत्पाद बनता है। ठीक है, एडिशन ऑफ, लिख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इसको फटाफट और आप लिख लीजिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड ऑन कार्बोनिल कंपाउंड टू गिव साइनोहाइड्रिन प्रोडक्ट। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड ऑन कार्बोनिल कंपाउंड टू गिव साइनोहाइड्रिन प्रोडक्ट। हिंदी में लिख लो आप, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर आगे चलते हैं। देखिए, नाविक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं पर दूसरी है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। सोडियम हाइड्रोजन का योग, एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। देखिए, सुनिए ध्यान से, ये एसिटाल्डिहाइड है। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड को हम ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पर धनावेश, यहाँ पर ऋणावेश। NaHSO3 को, बात नहीं, NaHSO3 को हमने ऐसे लिख लिया, H को पहले निकाल लिया, SO3 Na को बाद में। अब उसी प्रकार से इस पर आंशिक धनावेश, इस पर आंशिक ऋणावेश, तो इससे योग कराएंगे तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो पाई बंधन टूटेगा तो कार्बन पर क्या आ जाएगा भैया, SO3Na आ जाएगा, और ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, H। तो ये बन जाएगा एसिटाल्डिहाइड सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड क्रिस्टलीय योगोत्पाद। कौन सा? क्रिस्टलीय योगोत्पाद बनेगा। क्या बनेगा? क्रिस्टलीय योगोत्पाद बनेगा भैया। ठीक है, ये एसिटाल्डिहाइड है, तो एसिटाल्डिहाइड से ये बनेगा, और एसीटोन से बनाना चाहेंगे तो एसीटोन से ये बनेगा भैया। यहाँ पर ऋणावेश, यहाँ धनावेश। ठीक है, ये ऋणावेश, ये धनावेश। एसीटोन सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, बस दोनों को जोड़ देते हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, एसीटोन और सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड ये है। इससे क्या बनेगा? एसीटोन सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड योगोत्पाद। योगोत्पाद का मतलब एडिशन प्रोडक्ट, ये बनेगा भैया। लिख लो, कार्बोनिल यौगिकों पर सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बोनिल यौगिकों पर सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के
नाभिक स्नेही योग से सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के नाभिक स्नेही योग से भिन्न भिन्न आकृति के क्रिस्टलीय योगोत्पाद बनते हैं। भिन्न भिन्न आकृति के क्रिस्टलीय योगोत्पाद बनते हैं। भिन्न भिन्न आकृति के क्रिस्टलीय योगोत्पाद बनते हैं। यह विधि, अंडरलाइन करना इसके बाद, यह विधि एल्डिहाइड एवं कीटोन के पृथक्करण में प्रयुक्त होती है। यह विधि एल्डिहाइड एवं कीटोन के पृथक्करण में प्रयुक्त होती है। एल्डिहाइड एवं कीटोन के पृथक्करण में प्रयुक्त होती है। ऐसी प्रश्न आएगा, एल्डिहाइड कीटोन के पृथक्करण में कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? तो कार्बन यौगिकों की सोडियम बाइसल्फाइड के साथ योग। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, इसको उतार लो है। आगे हम पढ़ेंगे कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, अभी बाकी हैं। बाकी में हम कार्बन यौगिकों पर एल्कोहल का योग पढ़ेंगे, ग्रीनियर अभिक्रमण का योग पढ़ेंगे। ठीक है, और अमोनिया तथा उसके व्युत्पन्नों का योग भी पढ़ेंगे। तब ये नाभिकीय योगात्मक अभिक्रिया कंप्लीट हो पाएंगी। तो वो कल की वीडियो में आ पाएंगी। फिलहाल इतना, इसको लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा।